महिलाओं की कामयाबी की कहानी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए एक बार फिर से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सवाल शुरू करूं उससे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप तरक्की के नए आयाम लगातार छूती रहें और हम सबको इंस्पायर भी करती रहें। क्या बात शुरुआत है कविता। इतनी अच्छी विशेस दे दी है आपने, तो आपको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए। आपको भी और जो भी आपके दर्शक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मेन एंड वुमेन अलाइक, सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवालों की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले तो मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। आपकी ऑन स्क्रीन जर्नी तो हमने देखी है, वो तो हमें पता है आपने अब तक किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और कहाँ कहाँ आपने अपना लोहा मनवाया है अपने हुनर के जरिए। लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी की शुरुआत कहाँ से हुई है, उनकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या वो अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रही हैं? एक ही सवाल में खूब सारे ख्याल आ रहे हैं। ख्वाबों की जिंदगी शायद ये नहीं थी। जब मैंने ख्वाब देखने शुरू किए थे अपने शुरुआती दौर में, तब मैं दरअसल कलाकार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। हाँ, तब मैं काफ़ी सारे ऐसे किरदार निभा रही थी, जैसे कि दूरदर्शन में या फिर आकाशवाणी में मैं काम कर रही थी एज़ अ फ्रीलांसर। और मैंने कई सारे रियलिटी शोज़ में भी भाग लिया था तब। लेकिन एक्टिंग दूर-दूर तक मेरे एम्बिशन की लिस्ट में नहीं था। मुझे बनना था आर्मी ऑफिसर। सो आज भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर आर्मी ऑफिसर होती तो शायद मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में जाके देखना चाहूंगी अपने आप को। लेकिन क्या मैं आज खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ? तो उसके लिए मैं कहूंगी कि मैं इससे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो पूरे लगन से और तन्मयता से और पूरी तरह से एंजॉय करके कर रही हूँ। आई लव बीइंग एन एक्टर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सोने की चमक ना उसको तपाने के बाद ही आती है, मेरे ख्याल से वही कहानी है। और आप आर्मी ऑफिसर बनती या आप अभिनेत्री बनती, हमें दोनों दोनों सिनेरियो में आप पर गर्व है और होता। सो आगे स्वीट, बढ़ते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आप एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि जिस भी तरह के आप किरदार चुनती हैं ना, वो बहुत खास होते हैं और ऐसे होते हैं जो आसानी से एक आम इंसान के दिल को छू जाते हैं। मतलब आपका जो राब्ता इस तरह से बनता है कि आपको देखकर लगता है कि अरे, ये तो हमारे जैसी है, जो कि मेरे ख्याल से एक एक अभिनेता के लिए, एक अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी बात है, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाना। क्या क्या देखती हैं जब किरदारों का चुनाव करती हैं? आपने हाल ही में एक आर्टिकल में एक कोट भी दिया है कि आप हेल्पलेस महिला का किरदार नहीं निभाना चाहती, क्योंकि आप चाहती हैं कि हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो बदले, जो कि बदल भी रही है, धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन सशक्तिकरण वाले जो किरदार होते हैं या जिनमें ये पहलू होता है, उनको आप ज्यादा पसंद करती हैं। बताएं कुछ इसके बारे में। असल ज़िंदगी में अगर हम औरतों की बात करें, जहाँ मैंने ये बात कही कि मुझे ऐसा किरदार नहीं करना जहाँ पे औरतें लाचार नज़र आएँ। लाचार होती हैं औरतें, और ये हम हमारे इर्द-गिर्द होते हुए देखते हैं। हमने कभी-कभी अपनी माताओं को भी देखा होगा, जब जब उन्हें कुछ काम नहीं करना है, जब शायद वो मेरी माँ बाहर निकल कर प्रोफ़ेशनली कुछ करना चाहती होंगी, उन्हें अपने मन को मार के बच्चों को पालना-पोसना पड़ रहा होगा। ये होता है हमारे आस-पास, ये लाचारी होती है। लेकिन ये लाचारी ज़िंदगी का अंतिम सत्य नहीं होता। इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। जब इंसान अपने लाचारी से लड़ता है, अब शायद उस समय वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी की लड़ाई क्या है? क्या वो उसी में घुटता रहेगा? या वो इंसान या वो किरदार उस घुटन से निकल कर अपने लिए एक नई राह बनाएगा? हाँ, कुछ लोग हैं जो राह नहीं बना पाते, गिव अप कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसी औरतों की जर्नी दिखाना चाहती हूँ जो गिव अप नहीं करती हैं। मैं ऐसी औरतें दिखाना चाहती हूँ जो कि अपना घर भी अगर सँभालती हैं, तो बाहर व्यवसाय भी बहुत अच्छे से सँभाल सकती है। हो सकता है कि बहुत मुश्किलें आती होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, परिवार का सहयोग और खुद का आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है। आज के सिनेरियो में, आज के ही नहीं,
हर तरह के सिनेरियो में आर्थिक तौर पे आजाद रहना, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपको कितनी जरूरी लगती है? इसके मायने आपके नजर में क्या है? मुझे लगता है जब तक एक औरत अपने ऊपर भरोसा नहीं करती है, अपनी ही इज्जत नहीं करती है, अपने आप से प्रेम नहीं करती है, तब तक समाज भी नहीं करेगा उसके साथ वो प्रेम, उसको इज्जत नहीं देगा। क्योंकि आप अपने आप को जिस प्रकार से देखते हो, आप अपने आप को वैसे ही रखते हो, और समाज भी आपको उसी तरह के बिहेवियर का प्रार्थी समझेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एम्पावर योरसेल्फ, एंड दिस एम्पावरमेंट begins with financial freedom. बहुत खूबसूरत बात आपने कही, खासतौर से ये बात कि बेटी के दहेज के लिए या उसकी शादी का खर्च इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसको अच्छी तरह पढ़ाएं लिखाएं, अपने पैरों पर खड़ा करें। मेरे ख्याल से अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़े तो आपकी बेटी ही नहीं, हमारे समाज में भी हम बेहतरी की ओर महिलाओं की जो स्थिति है उसको ले जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की बात लिखी है, तो आपका पहला पे चेक कितने का था और क्या किया आपने पहले पे चेक से? लैमिनेट करा के रख लिया। तो पहला पे चेक तो वैसे मेरे एक एंकरिंग शो मैंने किया था, फ्रीलांस उसका था, लेकिन उससे भी पहले मुझे एक मिला था जब मैं एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में थी। और कुछ 10 रुपए का, 10 या 15 रुपए का था वो चेक। तो वो आज भी लैमिनेट करा के मम्मी पापा के पास रखा है। पर वो जो मेरी पहली इनकम भी थी 800 रुपए की, वो भी फिर हमने कभी भुनाया नहीं, हमने वो चेक भी रखा हुआ है संभाल के। क्योंकि वो एक शुरुआत थी जिंदगी की, वो अपने आप में एक सर्टिफिकेट था, एक मेडल था कि मैंने कुछ कर दिखाया। सो आप मेडल को बेचते नहीं है ना, वैसे ही मैंने उस चेक को भुनाया नहीं। अनमोल यादें हैं ये, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी और ये आप ही को इंस्पायर करती रहेंगी कि आपको और आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयां आपको छूनी है। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करते हैं थोड़ा सा। अब आप इतना काम कर चुकी हैं, आपने अपने पैसों का ख्याल रखने के लिए कोई योजना रणनीति बनाई है, और अगर बनाई है तो किस तरह से अपने पैसों का ख्याल रखती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कहते हैं कि पैसे सब कुछ नहीं है जिंदगी में, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए ना आपको पैसों की जरूरत होती है। और ये बात आपको तब ज्यादा समझ में आती है जब आपके ऊपर आर्थिक तौर पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लोग शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, आपकी फैमिली बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ती है, महंगाई देखिए कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अब ऐसे बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करके रखें। तो आपने अपने लिए क्या रणनीति बनाई है जो शायद तमाम महिलाएं जो आपको सुन रही हैं, महिलाएं ही क्यों, जो भी आपको सुन रहा है सीख सकता है? अ, तो शुरुआती दौर में तो मुझे खुद को मालूम नहीं था कि फाइनेंसेस का क्या करना है। उस दौरान तो मैं कमाती थी, तो मुझे खर्चा भी करना नहीं आता था। बट इवेंचुअली आई हैव लर्नड। उस दौरान जैसे एक बहुत अच्छी हिदायत मुझे किसी से मिली थी। एक कलाकार थी, वो मुझे अचानक एक दिन एक बैंक में मिल गई, और मैं तब दुल्हन कर ही रही थी, पर दुल्हन का आखिरी साल चल रहा था शायद, ये बात है 2008 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने मुझसे अचानक ही कहा, और वो मुझे जानती भी नहीं थी, पर अचानक ही उन्होंने मुझसे कहा, दिव्यांका अच्छा चल रहा है काम, जल्दी से कहीं इन्वेस्ट कर दो पैसा। आई वाज लाइक मतलब आप कौन और क्या? पर उन्होंने कहा नहीं दिव्यांका, पता नहीं जिंदगी में कब तक कितना काम रहे, और आज जो पैसा है तुम्हारे पास, उसको उड़ाने की जगह, खामख्वा गलत जगहों पे खर्चा करने की जगह, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो, एक घर खरीद लो। पहली एडवाइस थी जो मैंने सुनी। उसके बाद फिर वापस कोई कलाकार ऐसे ही मिले, उन्होंने बताया, दिव्यांका तुम सेविंग करती हो? मैंने कहा नहीं, सेविंग सेविंग अकाउंट में। मैंने कहा वो सेविंग नहीं होती है। फिर उन्होंने मुझे सेविंग के तरीके बताए। सो हर कदम पर चलते चलते मैंने अलग अलग नुस्खे सीखे, और आज भी सीख रही हूँ। तो तब मैं सेविंग्स करती थी, सेविंग करना मैंने शुरू कर दिया, फिर वो सेविंग्स मेरी इनफैक्ट बुरे वक्त में काफी काम आई। अब वापस मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ, जैसे अब जीएसटी है, जीएसटी के लिए कितने बार होता है, ये नई 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 नए टैक्सेस आए हैं, सो हम नई चीजें सीख रहे हैं। टैक्सेस के लिए भी सेविंग करके रखना बहुत जरूरी है। ये एक चीज मैंने अभी डिलिजेंटली फॉलो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ भी आप बचाओ, टैक्स जरूर देना है। टैक्स में पैसा मत, मतलब आप टैक्स को प्लीज एवेड मत करो। ये
मेरी गुजारिश भी है, समझाइश भी है। नहीं, फिर तो आप काफी हद तक सॉर्टेड हैं इस एरिया में। और आपने जो अपनी व्यथा बताई जहां पर जिस तरह से रोलिंग होती है, तो मेरे ख्याल से एक फ्रीलांसर की लाइफ में रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और अगर इनकम अपने आप नहीं आ रही है तो कम से कम आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी प्लानिंग इस तरह से हो ताकि आपको रेगुलर आय के तहत कुछ ना कुछ पैसे हर महीने मिलते रहें। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, 10 साल की उम्र की दिव्यांका को आप इस उम्र में आने के बाद क्या सलाह देना चाहती हैं? 10 साल की दिव्यांका को मैं बोलूंगी कि मम्मी जो कह रही है ना कि उठकर जाओ ड्राइंग क्लास, सिंगिंग क्लास, डांस क्लास, जस्ट डू इट, इट्स गुड फॉर यू। मम्मी तब धक्के दे देकर भेजती थी, एंड मम्मी वाज वेरी डिलिजेंट आई शुड से। और मैं ऐसी मम्मी नहीं आज नहीं, बट I'll really tell her कि parents are always right when they see talent in you। जब उनको आपके अंदर कुछ हुनर नजर आ रहा है तो यकीन कर लो अपने माँ बाप पे और उस हुनर पर अमल करो। वो दिन गए जब इंसान सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा होना चाहिए था। आजकल थैंकफुली इतनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे आसपास। ये तो गोल्डन पीरियड है उन लोगों के लिए जो काम करना बिल्कुल, चाहते हैं अलग अलग फील्ड्स में। सो बिल्कुल। जस्ट एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे ही और शी इज, एंड उसको एक्सप्लोर करने दो अपने टैलेंट को। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दिव्यांका। आई मीन, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, मैं यही कहना चाहूंगी। और जितने मैसेजेस आपने दिए हैं, मेरे ख्याल से लोग अगर शांति में अकेले में बैठकर इन बातों को सोचे, मंथन करें ना, तो अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा और बुनियादी से बुनियादी बदलाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दिव्यांका। थैंक यू कविता। चलिए दिव्यांका के